बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री एकादशी माता की जय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है? वह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ कुम वैष्णव, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसीलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत में तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों को नाश करने के सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया वह नरक भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पूर्ण कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य वंश में सत्यवादी प्रतापी मध्यांता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसे की पूजा अत्यंत रहित और धन ध्यान से पूर्ण थी। उसे राज करते हुए बहुत बरस बीत गए। 3 बरस तक उसके राज में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वावधि वस्त्रकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्यापक हैं। वह ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे निपुते, इस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा। तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनिवरों के आश्रम में विचारने लगा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिसके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्राह्मण की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर
दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रियां राजा प्रसन्न हुए और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा के सातों अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। सॉरी बच्चों, माफ करना। अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सत्य युग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उनके मरने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हूँ को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों की देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली हैं। हे नूपुर, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया, और व्रत के करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्य को सुख हुआ। इस कारण वह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्य को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी कहलाती है। राजसा रदुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवयानी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? देव कृपा करके चतुर्मास व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मास में जो व्रत कहते हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाता है, तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को स्नान करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए, तब भगवान का उत्थान पान करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही गई है। इस के सिवा और भगवान को ना स्नान करावें ना उथ पान कराएं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रत को नियम करें। हे युधिष्ठिर,
शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावें। पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वर्ण की सैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र उठाकर स्नान करावें। वेद ज्ञान ब्रह्मा द्वारा 5 अमृत से पंचामृत से स्नान करावें। सुंदर गंध लेप करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजा करावें। इस मंत्र को बोलें कि हे हर्षिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके स्नान कराया है। देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगतनाथ, आपके स्नान करने पर चार अचर सब संसार सो जाता है। आपके जागने पर सब संसार जगता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रत संध्या आदि सब नित्य कर्म को पूरा करके देव उठनी एकादशी तक 4 महीने का नियम ले। हे प्रभु, मेरे इस शुद्ध नियमों का निर्धरता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त क्षत्रिय हो अथवा सॉरी बच्चों, माफ करना, मैं प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वह दातून कुला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करें। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए। यह चतुर्मास के व्रत का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, करक की संक्रांति, इनमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चतुर्मास करने वालों को जो फल होता है, मैं पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चतुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। जिसे महीने में संक्रांति ना हो, वह देवता और पितर के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और अपवित्र है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितर कार्य ना करें। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है, वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वह विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद, बूरे से चतुर्मास भगवान को स्नान कराता है, उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध, पुष्प, अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है,
जो कोई व्रत करने वाला चतुर्मास में नित्य पूजा करता है वह ऐसे सुख पाता है और इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और श्रवण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है वह श्रवण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गूगल की धूप और दीप अर्पण करता है वह सुख भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। चतुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीप का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल 11 तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जलाता है और नियम समाप्त होने पर श्रवण दीप वस्त्र और तेल का दान करता है वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गंधर्व अप्सरा उनकी सेवा करती हैं। जो भगवान का चरना अमृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जाप करता है वह पापों में लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती हैं। सब लोकों में व्यापत वेद त्रयी रूप गायत्री देवी मनुष्य को ज्ञान देती है। जो गायत्री जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उपावश्य में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक में देता हूँ, इसीलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्म शास्त्र को सुनता है वह पूर्ण आत्मा, सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई श्रवण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिव जी अथवा केशव का जाप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की श्रवण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बेल पर बैठने वाले हर एक मुख में 3 नेत्र, कमल, त्रिशूल, खट वागधारी जिनके माथे पर चंद्रमा है ऐसे सदा शिव जी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया है। प्रभु आप रूप के देने वाला पुण्य आत्मा दोष रहित और गुणवान है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ देवें। सूर्य मंडल में स्थल जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में श्रवण, लाल वस्त्र और गोदान करने से आरोग्य, पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से व्याहित अथवा गायत्री मंत्र से तिल का
हवन करें। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह कायिक वाचिक मानसिक सब पापों से छूट जाता है। उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। देव है, जगन्नाथ हैं, वंचित फल देने वाले। मैं तिल का पात्र दान करूंगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चतुर्मास में अन्न का होम करें तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और श्रवण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग विषय कांति पुत्र सौभाग्य और धन प्राप्त होता है, शत्रु की हानि होती है और ब्राह्मण के समान हो जाता है, ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूट कर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मणों को श्रवण देता है उसको रोग नहीं होता है। जो सॉरी बच्चों, तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पांडव व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। देवता श्यान होने पर दूब को प्रातःकाल माथे पर धारण करने, लक्ष्मी नाथ को प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़े। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है। सूर्य असुर सब सेतु वंदना की गई है। तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनवाकर उसे दूब बनवावें। उस दूब के अग्र भाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़ें। जैसी सखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हुई है वैसे ही मुझको भी तू अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता, उसको कभी अशुभ फल नहीं होता और पापों से छूट कर सब आनंद को भोग कर स्वर्ग लोक में नित्य कीर्तन करता है। उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अध्यान में जो मैंने पढ़ा है वह सती, हे ब्रह्माणी, हे विष्णु, शिव दीकों से प्रार्थित, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्यान में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर। तू घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध की गो देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करता है वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह
अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातः काल उनकी संध्या करके नियम की समाप्ति से ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तीर और घंटा देता है, वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। जो कपिल गो का दान करता है वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिल गो का दान करता है वह अथवा पृथ्वी देता है वह दीर्घ आयु प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोमांस है उतने वर्ष तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नियत प्रणाम नमस्कार करता है वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उनकी इच्छा पूर्ण होती है। निसंदेह सब जगह उनकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवा संपूर्ण कामना सिद्धि होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को देना। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने, इन 8 अंगों से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो मुनि जो भूमि का पूजन करता है उसको वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। जो चतुर्मास में शिवजी की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है उसको शिवजी के भक्त सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है, इसीलिए मुझे शांति दे। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के शयन करने पर शक्ति के अनुसार श्रवण, तिल और 2 वस्त्र दान करता है उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव लोक को जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न उनका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्रद्धा देव पूजा करके दक्षिणा देता है और चतुर्मास में ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसे कहकर जो ब्राह्मण को पूजन करके वस्त्र समेत श्यान दान करता है उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवताओं के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है उससे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देता है। द्वारका में गोपियों के साथ जो कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है वह जो अमृत का है उनको, जो मुक्ति का है उनको मुनिवरों ने गोपी चंदन कहा है। वह पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तरबूज में भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए। इसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के स्नान करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जो बूरा और गुड़ दान करता है उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छा अनुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस व्रत
इस तरह उद्यापन करें, धन का लाभ ना कर। बुद्धिमान मनुष्य इस तरह उद्यापन करे, धन का लोभ ना करके 8-8 पल के या 4-4 पल के तांबे के पात्र अथा शक्ति 8 बार या एक बनवावे। हर एक पात्र में बुरा फल और दक्षिणा रख कर कपड़ा लपेट दे और अन्न सहित श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को दान करें। जो चतुर्मास में नित्य शाख मूल फल यथा शक्ति ब्राह्मण को देता है, वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोग कर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्य को तृप्त तृपित कारक है, उसी तरह वह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद मूल फल पुष्प यह देव ऋषियों को प्रिय है। विष्णु के स्नान करने पर चतुर्मास में जो इसका दान करता है, देवता उनका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा पूरी होती है। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में स्नान करते हैं और जब तक जागृत हैं, उतने दिन का एक ग्रस्त चित्त से उपवास करने वाले मनुष्य को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फलहार इस दिन साग का सगार लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय हो।